नमस्ते, जय हिंद। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। दोस्तों, आज दुनिया वाले में हम बात करेंगे चीन की। चीन को लेकर भारत सरकार की सख्ती बढ़ती जा रही है और आपको यह जानना चाहिए, जो बार बार आपके सामने आंकड़े आते रहते हैं कि जी चीन से इंपोर्ट तो घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है, हमारा ट्रेड डिफिसिट है। सारी चिंताएं अपनी जगह पर है, लेकिन भारत सरकार ने कुछ ऐसे अहम कदम चीन के खिलाफ उठाए हैं जो चीन को कहीं से भी सुपाच्य नहीं है। चीन के पेट में मरोड़े उठने लगे हैं इन कदमों से, क्योंकि भारत चीनी प्रोडक्ट्स पर ऐसी सख्ती लगा रहा है, ऐसे कदम उठा रहा है जिससे चीन का मार्केट से आउट हो जाना तय है। और इसके लिए भारत को कोई ऑफिशियल बहुत ज्यादा हो हंगामा या अपील करने की जरूरत नहीं है, कानून लाने की जरूरत नहीं है। अपने आप ये ऐसा जाल है जिसमें चीनी कंपनियां पड़ती जाएंगी एक एक करके और बाहर होती जाएंगी। ये रिसाइकिल बिन में जाती जाएंगी और वहां से आप उसको डिलीट कर सकते हैं परमानेंट। तो कुछ ऐसी प्लानिंग है और इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। दरअसल हाल के दिनों में पूरी दुनिया में देखा गया है कि किस तरीके से किसी एक देश का इक्विपमेंट किसी दूसरे देश के अंदर अगर चला जाए तो वो देश उस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसमें जासूसी सबसे ज्यादा की जा सकती है। इसके अलावा भी आपको अगर याद होगा, हाल में तो जो पेजर कांड हुआ था लेबनान का, उसमें कैसे इजराइल ने पेजर ब्लास्ट करवा दिए थे और बड़ा नुकसान पहुंचाया था। तो ऐसे में इस तरह की चीजों को देखते हुए जासूसी से बचाने के लिए, कैमरे से बचाने के लिए भारत सरकार भी कुछ जरूरी कदम उठा रही है और इसके रडार में चीन की कंपनियां हैं। तो इस वीडियो में एक एक करके आपको जानकारी देते हैं। देखिए, जो इस क्षेत्र के जानकार हैं वो बताते हैं कि भारत में जो सीसीटीवी कैमरा बाजार है वो साल 2030 तक $7 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जो बीते साल $3.5 बिलियन था। साथ ही उनका कहना है कि चीन के हिकविजन और दुहुआ की भारतीय बाजार में 30% हिस्सेदारी है, जबकि भारत के सीपी प्लस की हिस्सेदारी 48% है। इसके अलावा एक्सपर्ट का कहना है कि सीसीटीवी में लगभग 80% कंपोनेंट्स चीन के होते हैं। अब अप्रैल में हनवा, मोटोरोला सॉल्यूशंस और ब्रिटेन के नॉर्डन कम्युनिकेशन ने ईमेल के जरिए, रॉयटर्स ने जो खबर भेजी है उसके हवाले से हम बता रहे हैं, ईमेल के जरिए अधिकारियों को बताया है कि उद्योग के 6000 कैमरा मॉडल में से केवल एक अंश को ही नियमों के तहत मंजूरी मिली है। चीन की चिंता अमेरिका ने 2022 में राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए हिकविजन और दहुआ उपकरणों की बिक्री पर रोक लगाया। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी चीनी निर्माता उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया। इसी तरह सीसीटीवी कैमरा के मामले में भारत को यह सुनिश्चित करना है कि उस उपकरण में इस तरह की कंपनियों के सामान नहीं लगे हुए हैं, कौन से चिप्स हैं। इससे भारत अपनी चिंताओं को दूर करेगा और जासूसी चीन की रोक सकेगा। यह रोकना क्यों जरूरी है? क्योंकि हाल में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जिस तरह से चीन ने तमाम लॉजिस्टिक्स हथियारों से पाकिस्तान की मदद की, टर्की ने मदद की, तो ऐसे में भारत के खिलाफ चीन इन उपकरणों का इस्तेमाल करके जासूसी कर सकता है। ये इनपुट और दूसरे दुश्मनों को मुहैया करा सकता है और वो दुश्मन इन इनपुट्स का भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में इसे रोकने के लिए भारत जो है वो कड़े कदम उठा रहा है। नए नियम लागू किए गए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत ने सीसीटीवी जैसे उपकरण पर एक मजबूत, कठोर नीति लागू की है और बताया यह जा रहा है कि भारत सीसीटीवी मुहैया कराने वाली कंपनियों से उनके कलपुर्जों और उपकरणों को मुहैया कराने के लिए उनके लैब्स में देने के लिए बात कह रहा है। रॉयटर्स ने शाओमी के हवाले से कहा है कि चीन की शाओमी ने कहा कि जब उसने सीसीटीवी उपकरणों के परीक्षण के लिए आवेदन किया था तो भारतीय अधिकारियों ने कंपनी से कहा था कि मूल्यांकन आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आंतरिक दिशा निर्देशों के मुताबिक शाओमी को अपने 2 चीन आधारित अनुबंध निर्माताओं के पंजीकरण विवरण और अधिक जानकारी के साथ मुहैया कराने पड़ेंगे। कंपनी ने प्रयोगशाला परीक्षण की देखरेख करने वाली भारतीय एजेंसी को 24 अप्रैल को लिखे ईमेल में लिखा कि परीक्षण प्रयोगशाला ने संकेत दिए हैं कि यह आवश्यकता उन देशों से आने वाले आवेदनों पर लागू होती है जिनकी भारत में सीमा लगती है।
Xiaomi ने रॉयटर्स के सवालों के और जवाब नहीं दिए। हालांकि रॉयटर्स का कहना है कि आईटी मंत्रालय ने भी कंपनी के खाते के बारे में कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने रॉयटर्स को बताया है कि वो चीनी कंपनियों को बदनाम करने और दबाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा के सामान्यीकरण का विरोध करता है और उम्मीद करता है कि भारत चीनी फर्मों के लिए गैर भेदभावपूर्ण वातावरण प्रदान करेगा। प्रयोगशाला परीक्षण कारखानों का अगर हम बात करें तो भारत ने कहा है कि भैया अपने कलपुर्जे यहां आप दीजिए और इसके जरिए ही हम एक बार जब इनका परीक्षण करेंगे उसके बाद ही पूर्ण रूप से इसकी मंजूरी दे सकते हैं। अप्रैल में लागू किए गए नई आवश्यकताओं के तहत चीन की हिकविजन, Xiaomi, दहुआ, दक्षिण कोरिया के हनवा, अमेरिका के मोटोरोला सॉल्यूशंस जैसे निर्माताओं को दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में उन्हें बेचने से पहले भारतीय सरकारी प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण के लिए कैमरे जमा करने होंगे। ये नीति 9 अप्रैल से निर्मित या आयात किए गए सभी इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी मॉडल पर लागू होती है। जासूसी का खतरा हमेशा बना रहा है और इसीलिए इस तरह की चीजों पर भारत सख्त कदम उठा रहा है। रॉयटर्स ने अधिकारियों के हवाले से यह भी लिखा है कि भारतीय अधिकारियों ने 3 अप्रैल को निगरानी उपकरणों के 17 विदेशी और घरेलू निर्माताओं के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें हनवा, मोटोरोला, बॉश, हनीवेल और Xiaomi शामिल है। जहां कई निर्माताओं ने कहा कि वो प्रमाणन नियमों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है और देरी के लिए पैरवी की कि उन्हें वक्त दिया जाए। अनुरोध को अस्वीकार करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत की नीति एक वास्तविक सुरक्षा मुद्दे को संबोधित करती है और इसे लागू किया जाना चाहिए। भारत ने पहले भी दिसंबर में कहा था कि सीसीटीवी नियम, जो किसी भी देश का नाम नहीं लेते हैं, उसका उद्देश्य देश में निगरानी प्रणालियों की गुणवत्ता और साइबर सुरक्षा को बढ़ाना है। यह रिपोर्ट दर्जनों दस्तावेज की रॉयटर्स समीक्षा पर आधारित है, जिसमें निर्माताओं और भारतीय आईटी मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैठक और ईमेल के रिकॉर्ड और प्रौद्योगिकी की जांच करने के बाद भारत के अभियान को लेकर यह टिप्पणी लिखी गई है। अगर हम थोड़े आपको डेटा उपलब्ध कराएं और यह भी समझने की कोशिश करें कि भारत में जो सीसीटीवी की मांग है उसका अगर हम डिवीजन देखें तो 27% सार्वजनिक क्षेत्र में जो है वो मांग है, जबकि 73% जो मांग है वो उद्यम ग्राहकों, उद्योग, फार्म, घरों में है। नियम के मुताबिक सीसीटीवी कैमरों में छेड़छाड़ रोधी बाड़े, मजबूत मालवेयर डिटेक्शन और एन्क्रिप्शन जो है वो आवश्यक है। कैमरा उद्योग के 2 अधिकारियों ने यह भी बताया है कि कंपनियों को स्रोत कोड का परीक्षण करने और सरकारी प्रयोगशालाओं को रिपोर्ट देने के लिए सॉफ्टवेयर टूल चलाने की आवश्यकता है। नियम प्रयोगशालाओं को स्रोत कोड मांगने की अनुमति देते हैं यदि कंपनियां वाईफाई जैसे मानक प्रोटोकॉल के बजाय उपकरणों के मालिकाना संचार प्रोटोकॉल का उपयोग कर रही हैं। वो भारतीय अधिकारियों को विदेशों में उपकरण निर्माताओं का दौरा करने और साइबर कमजोरियों के लिए सुविधाओं का निरीक्षण करने में भी सक्षम बनाते हैं। तो कुल मिलाकर एक बात जो मोटी तौर पर समझी जा सकती है कि भारत की जासूसी करके चीन किसी भी तरह का लाभ ना ले, ये कदम भारत ने देखते सीखते हुए उठाया है। जैसा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हमने आपको बताया कि किस तरीके से ब्रिटेन ने चीन के इन उपकरणों के खिलाफ कदम उठाया और रोका कि भाई तुम हमारी जासूसी कर सकते हो, पोटेंशियल थ्रेट माना गया और ऐसे में रोका गया। इसके पहले गलवान के बाद से ही भारत चीन को लेकर बहुत अलर्ट है। कई नियम बदले गए हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट के नियम बदले गए हैं, एफडीआईज को मंजूरी दी गई है, लेकिन जो चीन से इन्वेस्टमेंट आती है उसका क्लियरेंस सरकार के स्तर पर होता है, कैबिनेट के स्तर पर होता है, तब जाकर चीन जो है कोई बड़ा निवेश उसके अनुमति को दी जाती है, अनुमति दी जाती है। ऐसे में ये कदम बहुत आवश्यक है कि भारत अपने सुरक्षा को पुख्ता करे। दुनिया के मौजूदा थ्रेट्स को देखते हुए, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, अजरबैजान के एक कॉकस को बनता हुआ देखते हुए कि आप अपनी सुरक्षा करें। ऐसे में भारत के ये जो कदम है वो बहुत अच्छे सराहनीय कदम माने जा सकते हैं। इसके जरिए भारत जो है अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। वहीं एक और जो मौजूदा आंकड़े हैं वो ये बताते हैं, जो कई कंपनियां हैं, जो कई इसको बेचने वाले लोग हैं, उसके मुताबिक कि अप्रैल के बाद से सीसीटीवी रिटेल शॉप की आय में लगभग 50% की गिरावट आई है, क्योंकि सुरक्षा कैमरों के लिए सरकारी मंजूरी की गति धीमी बताई जा रही है। यानी कि जो प्रोसेस है मंजूरी का वो वक्त लेकर पूरा किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई ऐसा बग तो नहीं है जिसके जरिए
सोर्स कोड जो है या फिर उसका इस्तेमाल चाइना वहां घर बैठे कर ले, आपके कैमरे घर पर लगे हुए हैं या किसी अच्छे इंस्टॉलेशन में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में या हमारे कहीं भी आईटी फर्म्स में या फिर ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे जो कैमरे लगे हुए हैं, उनका एक्सेस कहीं चीनी कंपनियों के पास तो नहीं है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा इक्विपमेंट तो नहीं है जो चीन का है, सोर्स चीन का नहीं है, चिप चीन का नहीं है। तो ये सब चीजें इंश्योर किया जा रहा है, जो एक अच्छा कदम है और एक भारत सख्त कदम ये चीन के खिलाफ उठा रहा है, जिसके जरिए चीन को उसी की भाषा में सबक सिखाया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया वाले का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत तक।